अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़फ़र एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस का इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़। सो व्हाट इज़ सीएसएस? सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली हम सीएसएस यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को स्टाइल या उसके अंदर डिज़ाइनिंग करने के लिए हम सीएसएस यूज़ करते हैं। एंड सीएसएस को अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं: इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड इसके बाद हम सीएसएस को जो इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी स्टाइल करने के लिए, उसके हमारे पास चार तरीके होते हैं। एक नेम टैग के थ्रू हम करते हैं, क्लास के थ्रू, आईडी के थ्रू एंड यूनिवर्सल के थ्रू। ये मैंने आपको पूरा इम्प्लीमेंट करके एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में मेरी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट सबसे पहले सीएसएस बैकग्राउंड कलर हम देखेंगे। अब मैं आपको किसी भी बॉडी के अंदर मैं पूरी जो बॉडी हमने है उसको हम बैकग्राउंड कलर में आपको देके दिखाता हूँ। सो लास्ट टाइम जो हमने ये स्टाइलिंग थोड़ी बहुत ही की थी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा बहुत अपना के दिखाया था इम्प्लीमेंट करके। सो अब इसके अंदर हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग के थ्रू काम कर रहे हैं। अब मैं आपको सिंपल बॉडी को यहाँ पे एक कोई बैकग्राउंड कलर दे के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम पूरी होल बॉडी को देनी है, तो ये नेम टैग के थ्रू हम कर रहे हैं। बॉडी को दिया, अब यहाँ से हम अंदर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम रेड दे देता हूँ मैं, क्लोज सेमी कोलन लगा के है। ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रेड हो चुका है बैकग्राउंड। सो ये था बैकग्राउंड। अब यहाँ पे कलर हम इस तरीके से देते हैं। इसके अंदर हमारे पास CSS के कलर स्कीमिंग भी आती है। सो अब यहाँ पे कलर हम तीन तरीकों से दे सकते हैं। अब वैलिड कलर नेम दे के, जिसमें मैंने आपको रेड कलर लगा के दिखाया, रेड सिंपल हमने उसका नेम दे दिया। उसके बाद सेकंड आता है हेक्सा वैल्यू दे के। एक इनकी CSS के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, और भी किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं कलरिंग स्कीम के अंदर। सो आपको ये डिफरेंस यहाँ से भी कलर पिकर के अंदर से भी मिल सकती हैं। एंड उसके बाद हम यूज़ करते हैं RGB वैल्यू के थ्रू। इसके अंदर ये RGB कलर्स वगैरह बता के यूज़ कर सकते हैं। जो जो आपको सिंपल लगे, जो याद हैं आपको, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको बैकग्राउंड इमेज, अब मैं आपको कोई भी इमेज लगा के दिखा देता हूँ इसके अंदर। सो बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका हमारे पास, हमने बॉडी के ऊपर ही अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी है, सो मैं आपको यहाँ से हटा के सबसे पहले मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। सो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमें चाहिए यूआरएल हमने अब कहाँ पे इमेज रखी हुई है। मैंने सिंपल एक यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है इमेज और लोगो। अब इसकी फिर हमने एक्सटेंशन देख लेनी है हमारे पास ये किस फॉर्मेट के अंदर है। अब ये देखें हमारे पास ये PNG फॉर्मेट के अंदर है। सो मैंने आप यहाँ पे PNG फॉर्मेट लिखूंगा। सो अब मैं यहाँ पे लोगो लगा के दिखाता हूँ, लोगो डॉट PNG। सो यहाँ सेव एंड अब जाके हम देखते हैं इसके अंदर। अब जाके देखिए, ये देखें अब ये हमारा ये बैकग्राउंड पे हमारी इमेज लग चुकी है। अब ये देखिए कितने अजीब तरीके से लग गया, क्योंकि ये हमारे इमेज का साइज छोटा है। एक हमारा सिंपल लोगो है, लोगो लगाया तो ये बार 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 रिपीट हो ही जा रहा है। अब इसको हम रिपीट ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। ये देखें बैकग्राउंड रिपीट की यहाँ पे, उसके लिए वाई एंड एक्स एक्सिस के अंदर होता है। अब ये देखें बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट एक्स। अब रिपीट एक्स एंड वाई का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। इसके अंदर अब एक यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट कर लिया। अब हम इसको करते हैं रिपीट एक्स। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिएगा, रिपीट एक्स के अंदर क्या आ जाता है, ये देखिए अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर ही रिपीट हो रहा है। अब अगर हम जैसे इसको वाई कर देंगे तो वाई के अंदर ये हॉरिजॉन्टली होगा। अब ये वर्टिकली हो रहा है, अब हॉरिजॉन्टली हम करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे जैसे ही मैं वाई कर दूंगा तो अब ये देखें, ये देखिए अब ये वर्टिकली रिमूव हो रहा है। अब हमें अगर ये सिंगल चाहिए और ये फुल पेज के ऊपर चाहिए, इसका तो साइज छोटा है। अब हमने फुल पेज पे इसके ऊपर करने के लिए मैं आपको सिंपल बैकग्राउंड रिपीट को हम ख़त्म कर देते हैं। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट हमने नहीं करना तो हम नो रिपीट लगा देते हैं। अब नो रिपीट लगाया देखें तो सिंपल एक दफ़ा ही आ जाएगा वहाँ पे, ये देखें सिंपल एक लगा। अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए एंड फुल स्क्रीन हो जाए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं
अब ये लोगों को सेंटर में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं अब ये ऊपर टॉप पे है तो हम इसको पोजीशन सेट कर देते हैं। मैं एक सेकंड इसको बैकग्राउंड पोजीशन दे दूँ। बैकग्राउंड पोजीशन इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं। तो अब इसको देखते हैं। ये देखें अब ये सेंटर में आ चुका है। अब सेंटर में अब ये हमारा क्योंकि पिक्चर का साइज़ छोटा है इसलिए सेंटर में स्मॉल लग रहा है। इसको हमने अगर फुल विड्थ कर देना है तो उसके लिए हम इसको बैकग्राउंड हम साइज़ दे के इसको हम फुल विड्थ कर देता हूँ। बैकग्राउंड साइज़ हम 100% इसको कर देंगे तो ये हमारे फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, शो हो जाएगा। ये देखिए ये फुल विड्थ 100% किया है तो देखिए ये फुल स्क्रीन के ऊपर शो। अब ये लोगो मैंने इसलिए लिया था कि मैं आपको बता सकूं कि वाई एक्सिस कैसे होते हैं। एक्स के अंदर आप ये इतने ज़्यादा उनको सिंगल करने के लिए एंड सेंटर में ला के फुल विड्थ करने के लिए ये कैसे होता है। अब मैं आपको एक और मैंने यहाँ पिक्चर रखी हुई थी, वो पिक्चर मैं लगा के दिखाता हूँ सिंपल। अब यहाँ पे ये लोगो है, मैं आपको एक पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। सो ये देखिए अब यहाँ पे पिक्चर चेंज की है तो यहाँ पे ये पूरी हमारे साइज़ के हिसाब से पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज ये पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ इस वजह से ये आ रहा है। तो ये डबल टेक्स्ट नहीं है। अब यही है मेन चीज़ कि आपने पिक्चर साइज़ भी मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं है सिंपल आपने लोगो लगाया, लोगो को भी मैंने आपको फुल पेज करना सिखा दिया कैसे करना है। सो अब हमने बैकग्राउंड इमेज भी देख लिया, रिपीट अटैचमेंट भी, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया बैकग्राउंड की। एंड इसके बाद हम देखते हैं सी एस एस बॉर्डर्स। अब सी एस एस बॉर्डर के अंदर काफ़ी सारे बॉर्डर्स आ जाते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सबसे पहले अब ये देखें ये डॉटेड डैश सॉलिड डबल। अब मैं आपको सिंगल सॉलिड मैं आपको करके दिखाता हूँ किसी भी डिव के अंदर। अब मैं ये देखिए इसको मैंने सिंपल एक डिव के अंदर कर दिया एंड अब मैं डिव को एक क्लास दे देता हूँ। डिव को क्लास दे दिया। अब मैं डिव के एक बॉर्डर कलर लगा के आपको मैं दिखाता हूँ, बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे अपनी क्लास लगा देता हूँ, डिव क्लास की। एंड डिव के अंदर अब हमने बॉर्डर देना है। सबसे पहले बॉर्डर हमने लिख दिया कॉलम, इसके आगे अब हम देंगे बॉर्डर हमने कौन सा लिखना है। अब मैं यहाँ पे 1 पिक्सल लेना चाहता हूँ, 1 पिक्सल एंड सॉलिड ब्लैक। तो अब इसको सेमीकोलन लगा के मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखें ये जो भी हमारा ये डिव के अंदर जितना भी सेक्शन था अब उसको एक बॉर्डर मिल चुका है यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे अगर हमने इसको थोड़ा सा और डार्क करना है या इसको हम यहाँ पे जैसे हम 4 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए वो 4 पिक्सल हो गया, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई है। एंड इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सी एस एस बॉर्डर्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड उसके बाद कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है राउंडेड। अब इसको हम अक्सर आपने देखा होता है कि राउंडेड होते हैं कॉर्नर्स वगैरह, उसको हम कैसे करते हैं उसके लिए अब हमारे पास एक तरीका होता है राउंडेड करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर को राउंडेड करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। मैं बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ। बॉर्डर रेडियस अब हमने कितने पिक्सल करना है, अब यहाँ पे मैं सिंपल 5 पिक्सल कर देता हूँ एंड सेमीकोलन से क्लोज। अब ये देखिएगा ये 5 पिक्सल अब राउंडेड हो चुका होगा। ये देखें थोड़ा बहुत 5 पिक्सल ये कम राउंडेड है। सिंपल अब मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ एंड ये 5 पिक्सल है हमारा बॉर्डर रेडियस। सो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिएगा, ये देखें अब हमारा बॉर्डर ये देखें थोड़ा बहुत कर्व हो चुका है। अब यहाँ से जैसे मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा 5 पिक्सल से मैं इसको 10 पिक्सल कर दूंगा। मतलब वो कीजिएगा, ये देखें ये ज़्यादा राउंडेड हो चुका है। जितना आपको चाहिए जिस हिसाब से उस हिसाब से राउंडेड होता रहता है। सो अब यहाँ पे राउंडेड भी मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज़ आ जाती है मार्जिन एंड पैडिंग। इसके बारे में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अब मैं यहाँ पे मार्जिन एंड पैडिंग का डिफरेंस बताता हूँ एंड मार्जिन पैडिंग का बताता हूँ ये होती क्या चीज़ है। सो अब जैसे कि आप ये बटन देख रहे हैं, बटन के अंदर अब ये टेक्स्ट है, आइकन है एंड इसके बाद जो यहाँ पे अभी हमारा ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है ये बटन के अंदर ही टेक्स्ट के बाहर। तो ये अब इसको हम कहते हैं पैडिंग। ये पैडिंग के थ्रू है, इसको कुछ पैडिंग मिली हुई है। एंड बटन के बाहर ये देखिए हमारे सी के नीचे कुछ हमारी स्पेस है इधर
चारों तरफ हमारी कोई स्पेस है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। सो मैं आपको थोड़ा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको जूम कर लूँ। अब ये देखें, जैसे कि ये एक सिंपल एक ये बटन है। अब बटन के अंदर ये टेक्स्ट जो है ना, वो ये है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये टेक्स्ट है। इसके अंदर जो ये पैडिंग दी हुई है, ये ग्रीन कलर की जो आपको पैडिंग नज़र आ रही है, ये 8, 16, 16, 18 मिली हुई है इसको ये पैडिंग। अब पैडिंग के बाद आया था हमारा बॉर्डर। बॉर्डर अब इसको 1 पिक्सल मिला हुआ है, बॉर्डर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे उसके जो बाहर आता है, ये बटन की जो बाहर का हिस्सा है उसको पैडिंग आ जाता है। उसको बटन के जो बाहर का हिस्सा है वो मार्जिन में आ जाता है। अब ये देखिए, इसको काफ़ी मार्जिन मिला हुआ है बाहर से। सो अब मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पैड सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मार्जिन का बता देता हूँ। मार्जिन, अब हमने किसी भी बॉक्स को मार्जिन देना है। सो अभी यहाँ पे एक div है, div को हम एक मार्जिन देता हूँ। मैं यहीं पे आपको एक मार्जिन देके दिखाता हूँ। अब मार्जिन यहाँ पे हमारे 4 तरीकों का है। एक सेकेंड, ये देखें। मार्जिन, मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। अब हम आपने अगर सिंगल सिंगल देना है, टॉप से 100 पिक्सल, बॉटम से अलग, राइट से अलग, लेफ्ट से अलग। एक ये तरीके आप यहाँ पे अलग अलग आप प्रॉपर्टीज दे के अलग अलग कर सकते हैं। एक इसके बाद एक और तरीका आ जाता है, जिसके अंदर हम एक ही प्रॉपर्टी देते हुए सारे हम टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट को दे सकते हैं। अब इसके अंदर हम यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आया था टॉप, उसके बाद राइट, बॉटम, फिर लेफ्ट। मैं आपको अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्जिन मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप से मार्जिन दे देता हूँ। टॉप से मैं इसको 10 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ। अब उसके बाद आता है हमारा राइट सेक्शन। राइट के अंदर मैं इसको 20 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ। फिर आता है बॉटम, बॉटम के अंदर मैं 10 पिक्सल मार्जिन। एंड फिर आता है हमारा लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर मैं 20 पिक्सल मार्जिन। एंड अब इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा, नोट कीजिएगा हमारा कितना कितना मार्जिन आ चुका है यहाँ पे। ये देखिए, अभी हमारा हमने लेफ्ट एंड राइट से 20-20 पिक्सल दिया था। वहाँ से 20-20 पिक्सल मार्जिन आ चुका है। एंड फ्रंट से हमने टॉप एंड बॉटम से दिया था 10-10 पिक्सल, वहाँ से मार्जिन आ चुका है। सो सेम यही चीज़ हमारी यूज़ होती है पैडिंग के अंदर भी। सेम यही चीज़ यूज़ होती है इसी तरह ही। अब पैडिंग के अंदर मैं आपको दिखा दूँ। अभी देखें, हमें कोई भी डिव है, डिव के अंदर ये एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाहर जितना भी हिस्सा है ये हमारी पैडिंग यूज़ हुई है। अब यही सेम मैं आपको यहाँ पे मार्जिन की जगह यहाँ पे मैं आपको पैडिंग करके दिखा देता हूँ। एंड मार्जिन मैं कुछ टॉप से दे दूँ ताकि आपको डिफरेंस आ जाए कुछ। फिफ्टी पिक्सल में कर देता हूँ। ये देखें, इसको टॉप से 10, टॉप एंड बॉटम से 10-10 पिक्सल मिल गया है। एंड राइट एंड लेफ्ट से 20-20 पिक्सल मिल चुकी है। सो अब आपको उम्मीद है कि आपको मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हाइट एंड विड्थ की तरफ। अब हमने किसी भी अगर हमने ये टिप बनाया, टिप को मैं ये मार्जिन वगैरह काट दूँ यहाँ से। मार्जिन रहने देते हैं, पैडिंग में यहाँ से काट देता हूँ। मार्जिन में थोड़ा ज़्यादा दूँ ताकि वो जो पिक्चर के ऊपर वो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाए। मैं यहाँ पे 70 दे देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इसको हाइट 200 पिक्सल दे दिया है। सो अब यहाँ पे हम हाइट देख लें इसकी। ये देखें, अब यहाँ पे ये हाइट 200 पिक्सल होगी। अब मैं इसको जैसे ही कम कर दूंगा, इसको मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। 100 पिक्सल पे आप देखें, ये देखें, ये 100 पिक्सल पे से इसकी हाइट हो गया। बाकी जो उसके अंदर टेक्स्ट था वो उसके अंदर आया ही नहीं, वो बाहर ही चला गया। सो अब यही डिफरेंस है हाइट के अंदर। अब मैं इसी तरह विड्थ आपको करके दिखा देता हूँ। विड्थ को अब मैं यहाँ पे 50 पिक्सल अगर मैं कर दूँ विड्थ, ये देखिए। सो अब यहाँ पे विड्थ भी 50 पिक्सल हो चुकी है। ये देखें कितनी छोटी है विड्थ आ गई हमारी। सो अब ये हमारी यहाँ पे हाइट थी और विड्थ आ गई थी, समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है आपको हाइट एंड विड्थ का भी समझ आ गया होगा एंड पैडिंग एंड मार्जिन के अंदर भी डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।